मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर क्विंचैन के सामने आते हुए बोलता है, क्विंचैन तुम्हें क्या लग रहा था मेरे सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने के बाद तुम यहाँ पर जिंदा बच जाओगे? तो आज मैं यहाँ पर तुम्हें पनिश करने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही वहाँ पर खड़े ग्रेट एल्डर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने दो सोल्जर्स को वहाँ पर बुलाते हुए बोलते हैं, इन तीनों को धक्के मारकर हमारे डांडाओ सिटी से बाहर निकाल दो, वरना मैं अभी इन तीनों को जान से मार दूंगा। यह सुनते ही वह सोल्जर्स उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी यूमिंग बीच में आते हुए उन सोल्जर्स को रोक देता है और अब वह पिल पवेलियन के मास्टर के पास जाते हुए बोलता है, पवेलियन मास्टर मैंने यहाँ पर क्विंचैन की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, जिससे मुझे यह पता चला है कि क्विंचैन कोई अच्छा इंसान नहीं है और तो और यहाँ पर किसी को भी अब तक क्विंचैन के ओरिजिन के बारे में नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों की बातें सुनें, इसके बाद ही आप यहाँ पर कोई फैसला ले। पवेलियन मास्टर बोलते हैं, मैं यहाँ पर क्विंचैन को पहले ही फोर्थ क्रोन प्रिंस बना चुका हूँ, तो अब यहाँ पर कुछ भी सुनने या करने का कोई फायदा नहीं। तभी सेकंड डिप्टी हेड आगे बढ़ते हुए बोलता है, पवेलियन मास्टर अभी तक क्रोन प्रिंस बनने की सेरेमनी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना क्विंचैन के फोर्थ प्रिंस बनने से पहले हम यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों की भी बातों को सुन ले, आखिर यह यहाँ पर क्विंचैन के बारे में कहना क्या चाहते हैं। और अब वह क्विंचैन के पास आते हुए बोलता है, क्विंचैन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इन लोगों को यहाँ पर जानते हो और आखिर इन लोगों के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है। क्विंचैन बोलता है, मैं इन दो लोगों को नहीं जानता हूँ, पर मुझे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर के बारे में अच्छे से पता है। यहाँ आने से पहले मैं डीमन स्वॉर्ड सिटी में कुछ दिनों तक रुका था, जहाँ के एक कंपटीशन में डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के दो डिसाइपल्स ने एक दूसरे को ही जान से मार दिया था और इसका ब्लेम डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर लगाने की कोशिश करी थी। पर वहाँ पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर ने खुद मेरा टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में मैं निर्दोष साबित हुआ था। और अगर आप लोग यहाँ पर चाहो तो डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर से भी इस बारे में पूछ सकते हो। यह सुनते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वह घबराते हुए बोलता है, उस वक्त हमने जल्दबाजी में वह फैसला किया था और तो और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने का भी टाइम नहीं था। तभी पवेलियन मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम अपने सेक्ट के डिसाइपल्स को काबू में नहीं रख सकते हो, तो इसमें कोई और क्या करेगा। अब पवेलियन मास्टर को गुस्से में देखकर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग डर जाते हैं और अब डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर आगे आते हुए बोलता है, मास्टर सुआंगसेंग प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, मैं मानता हूँ कि मेरे सेक्ट के डिसाइपल ने आपस में ही फाइट करके एक दूसरे को मारा था, पर मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि क्विंचैन ने मेरे सेक्ट के एल्डर सुआनफैंग को जान से मारा है, जो कि क्विंचैन को उस दौरान इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सुआनफैंग एक स्वॉर्ड एम्परर था और उसे मारना किसी के लिए भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी क्विंचैन हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत है कि तुम्हारे एल्डर सुआनफैंग को मैंने ही मारा है? डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे स्टोरेज रिंग की तलाशी लेना चाहता हूँ। एल्डर सुआंगफेंग के पास जो ट्रेजर्स मौजूद थे वह जरूर अभी तुम्हारे पास होंगे, और अगर वह ट्रेजर तुम्हारे पास पाए जाते हैं तो इससे यह साबित हो जाएगा कि तुमने ही एल्डर सुआंगफेंग को मारा है। और अब वह पवेलियन मास्टर से बोलता है, मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्विंचैन के स्टोरेज रिंग की तलाशी लीजिए, इससे यह साबित हो जाएगा कि क्विंचैन ही कातिल है, जिसके बाद हम इसे पनिश करेंगे। तभी पवेलियन मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं? यह सुनते ही फर्स्ट और सेकंड डिप्टी हेड पवेलियन मास्टर से क्विंचैन की तलाशी लेने के लिए बोलते हैं। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं, तुम्हें यहाँ पर बोलने के लिए किसने कहा? अपना मुंह बंद रखो वरना बहुत पछताओगे। और अब वह आगे बढ़ते हुए डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर से बोलते हैं, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे एल्डर सुआनफेंग को क्विंचैन ने मारा है, जबकि क्विंचैन की कल्टीवेशन अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा कम है, और तो और सुआनफेंग कोई नॉर्मल एल्डर नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड एम्परर था। और चलो एक बार के लिए मैं तुम्हारी यह बात मान भी लूँ कि क्विंचैन ने तुम्हारे स्वॉर्ड एम्परर को मारा है, पर यहाँ पर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बिना परमिशन के डांडाओ सिटी में तुम इस तरह घुस आओ और यहाँ पर चारों ओर अपनी ईवल ऑरा को रिलीज करके सभी लोगों को डराओ। अगर तुम सभी लोग मुझसे इस बारे में पूछकर यहाँ पर आते तो मैं इस बारे में सोच सकता था, पर तुम लोगों को लगा कि तुम डांडाओ सिटी में ऐसे ही घुस आ सकते हो और यहाँ पर जो मर्जी वह कर सकते हो।
तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो मैं इस जगह पर तुम्हें बस 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर 2 मिनट के बाद भी तुम यहाँ पर मुझे खड़े दिखाई दिए तो मैं तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगा। यह सुनते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर पवेलियन मास्टर के ऊपर गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, पर पवेलियन मास्टर एक अटैक करते हुए उसे घायल कर देते हैं। यह देखते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग फर्स्ट और सेकंड डिप्टी हेड की ओर देखने लगते हैं। यह देखते ही पवेलियन मास्टर समझ जाते हैं कि इन दोनों डिप्टी हेड ने ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के इन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, तो तुम दोनों ही ट्रेडर हो, तुमने ही यहाँ पर क्विंचैन को फंसाने के लिए इन लोगों को यहाँ पर बुलाया। यह सुनते ही वह दोनों डिप्टी हेड वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी दोबारा से वहाँ पर चारों ओर काफी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी फैलने लगती है, जिसे सेंस करके आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब वह सभी देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट का एक बैटलशिप उनकी ओर काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहा होता है, जो देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं पर ग्रेट एल्डर बोलने लगते हैं, आखिर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हमारे डांडाओ सिटी में क्या कर रहे हैं? यह हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब वह बैटलशिप एक जगह पर आकर रुकता है, जिसके अंदर से 3 लोग निकलकर बाहर आते हैं, और अब उनमें से एक पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही होगी और मैं उस फाइट को देखकर थोड़ा एंजॉय करूंगा, पर आखिर इस जगह पर सभी लोग इतने ज़्यादा शांत क्यों खड़े हैं? और यह पर्सन लॉ इन्फोर्समेंट का ब्लड एम्परर सूगू है। अब सूगू वहां पर खड़े सभी लोगों को ध्यान से देखने लगता है, तभी उसकी नज़र जाओ क्विनफैंग के ऊपर पड़ती है, और अब वह बोलता है, पता नहीं क्यों इस पर्सन का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। यह सुनते ही यूमिंग आगे आते हुए बोलता है, मास्टर सूगू, आपसे मिलकर यहाँ पर मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि जुओ क्विनफैंग है, जिसने आज से कुछ सालों पहले लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए इसे हमारे डांडाओ सिटी से बाहर निकाल दिया गया था, पर अब यह यहाँ पर वापस लौट चुका है। अब यह सुनते ही सूगू बोलता है, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा इस बारे में याद आ रहा है। और अब वह बोलता है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर इस पर्सन को डांडाओ सिटी से बाहर निकाल दिया गया था तो यह पर्सन डांडाओ सिटी में दोबारा क्या कर रहा है? इससे यह साबित होता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट की बात को काटने की कोशिश की है। यह बोलते हुए वह जाओ क्विनफैंग के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। तभी पवेलियन मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, ब्लड एम्परर, आपको नहीं पता कि लॉ इन्फोर्समेंट ने यहाँ पर जुओ क्विनफैंग को पनिश किया था, और इसकी पनिशमेंट यह थी कि जब तक यह मार्शल किंग रैलम पर नहीं पहुंच जाता है तब तक यह वापस से डांडाओ सिटी में नहीं आ पाएगा। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जाओ क्विनफैंग मार्शल किंग रैलम पर पहुंच चुका है, तो इसने डांडाओ सिटी में वापस लौटकर कुछ भी गलत नहीं किया। और अगर आप इस जगह पर हमारे 4th क्रोन प्रिंस को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हो तो मैं आपको वेलकम करता हूं, पर अगर आप यहाँ पर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पहले मेरा सामना करना होगा। यह सुनते ही सूगू वहाँ पर हंसने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।